क्या ईश्वर खुश होंगे उस दूध से जो किसी भूखे के पेट में जाने की जगह बड़ी बड़ी नदियों में मिल जाती है? आज बात करेंगे उस सच की जिसे धर्म के नाम पर अक्सर छुपाया जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोहित और आज हम किसी धर्म की बुराई करने नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा को समझदारी के तराजू में तोलने आए हैं। हम देखते हैं कि बड़े बड़े समारोह होते हैं, 11-11 हज़ार लीटर दूध नदियों में बहा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारी नदियों को पवित्र करेगा या ईश्वर को प्रसन्न करेगा। लेकिन सोचिए, अगर भगवान भी ऊपर से देख रहे होंगे ना, तो वो भी यही कहेंगे, वत्स मुझे दूध चढ़ाना था तो मेरे बनाए हुए बच्चों को दूध पिला देते। मैं तो वैसे भी क्षीर सागर में सोता हूँ, मुझे और कितना दूध चाहिए। पहले समझते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ। हमारे शास्त्रों में अभिषेक का एक बहुत बड़ा महत्व है। दूध को पंचामृत का एक मुख्य हिस्सा माना गया है। पुराने ज़माने में जब नदियाँ एकदम साफ थीं और दूध की कोई कमी नहीं थी, तब एक सिंबॉलिक तरीके से थोड़ा दूध अर्पण किया जाता था। लेकिन तब और अब में एक बहुत बड़ा फर्क है। तब दूध प्योर होता था, बिना केमिकल्स वाला, और तब की आबादी इतनी नहीं थी कि नदियों पर बोझ पड़े। आजकल तो दूध से ज्यादा उसमें मेलामाइन और यूरिया मिलते हैं। नदी में दूध चढ़ाकर पुण्य करने गए थे और मछलियों को केमिकल कॉकटेल पिला दिया। ये कैसी आस्था है भाई? चलिए अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में बड़े त्योहारों और विशिष्ट समारोह में एक दिन में लगभग 20 से 50 लाख लीटर दूध नदियों या नालियों में चला जाता है। हाँ, गटर के जरिए। अगर हम पूरे साल भर का भी हिसाब लगाएं ना, तो ये इतना दूध है जिससे पूरे अफ्रीका, एक छोटे से देश का पेट भरा जा सकता है। 11,000 लीटर दूध एक बार में बहाने का मतलब है लगभग 55,000 बच्चों का एक वक्त का खाना। इतना दूध तो शायद अमूल वाले भी एक दिन में नहीं बेचते होंगे, जितना हम आस्था के नाम पर बहा देते हैं। अगर ये दूध किसी अनाथालय में जाता ना, तो शायद वो बच्चे आपको जो दुआ देते, वो किसी बड़ी नदी में नहाने से भी ज्यादा फलदायक होता। अब थोड़ा साइंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि लॉजिक के बिना ये चैनल बिल्कुल अधूरा है। जब हजारों लीटर दूध नदी में गिरता है तो वो ऑर्गेनिक लोड बढ़ाता है। दूध में फैट और प्रोटीन होते हैं। जब ये पानी में डिकम्पोज होते हैं ना, तो ये पानी की ऑक्सीजन को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, जिससे पानी में रहने वाली मछलियों और जीवों का दम घुटने लगता है। हम सोचते हैं कि गंगा मैया खुश हो रही है, पर असलियत में हम उनके अंदर रहने वाले जीवों के लिए जहर बनते जा रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि हम किसी के घर मेहमान बनकर गए और उनका ही ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी कर लिया। अब कुछ लोग कहेंगे हमारी परंपरा है, आप कौन होते हो बोलने वाले? देखिए, परंपरा सिर्फ तब तक सही है जब तक कि वो नेचर को नुकसान ना पहुंचाए। हमारे वेदों में भी लिखा है, प्रकृति रक्षति रक्षिता। अगर आप प्रकृति की रक्षा करेंगे तो ही वो हमारी रक्षा करेगी। क्या नदी को गंदा करना रक्षा है? नहीं, असली आस्था डर में नहीं बल्कि जिम्मेदारी में होनी चाहिए। पुराने ज़माने में लोग खड़ाऊ पहनते थे और आज नाइक की चप्पल पहनते हैं। जब फुटवेयर बदल गया तो चढ़ावे का तरीका क्यों नहीं बदल सकता? अरे हमारे भगवान तो ऐसे हैं जिनका पेट एक दाने चावल में भी भर जाता है। उनको नहीं चाहिए 11,000 लीटर दूध या हज़ारों हज़ार लीटर दूध। जब बाहर के लोग हमारी इन नदियों को देखते हैं ना, जहाँ दूध, फूल और प्लास्टिक का ढेर लगा होता है, तो वो हमें अनसिविलाइज्ड मानते हैं। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, पर क्या हमें अपनी पॉल्यूशन पर भी गर्व होना चाहिए? इजराइल जैसे देश जो पानी की एक एक बूंद बचा रहे हैं, और हम हज़ारों लीटर दूध जो 90% पानी है बहाए जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या पूजा बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। अभिषेक करिए, बिल्कुल करिए, पर एक लिमिट में। श्रद्धा दिल में होती है, क्वांटिटी में नहीं। मंदिरों को चाहिए कि वो ऐसे पॉट्स रखें जहां दूध डालें तो वो सीधा एनजीओज में या गरीबों तक पहुंचे। आस्था दिल में होनी चाहिए, और एक कमिटमेंट भी कि अगर आज मैं इतना लीटर दूध चढ़ावे में चढ़ा रहा हूँ तो उतना ही लीटर दूध आज मैं किसी एनजीओ में या किसी गरीब को दान भी करूँगा। जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे ना, कोई नियम काम नहीं करेगा। भगवान को कोई डेयरी फार्म की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस आपकी साफ नीयत चाहिए। अगर नीयत साफ है तो एक बूंद भी काफ़ी है, वरना 11,000 लीटर भी बेकार है। एट द एंड धर्म हमें जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं। नदियाँ हमारी माँ है, उन्हें कचरे का डिब्बा मत बनाइए। असली पुण्य तब मिलेगा जब 11,000 लीटर दूध किसी कुपोषित के चेहरे पर मुस्कान लाए। क्या आप मेरी इस लॉजिक से सहमत हैं? क्या हमें अपनी पूजा पाठ के तरीकों में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण भी बचा रह सके? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगली बार जब नदी किनारे जाओ ना, तो दूध का डिब्बा नहीं, एक कचरा उठाने का डब्बा लेकर जाना, तब शायद ईश्वर ज़्यादा मुस्कुराएंगे।
आई एम रोहित, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।